हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी सेशन पर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज मैं आपके लिए बिल्कुल नई वैकेंसी लेकर आया हूं जो कि निकली है आईटीबीपी में। आईटीबीपी में कांस्टेबल की नई वैकेंसी निकली है, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में इस वैकेंसी के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे कि इसकी कब से कब तक जो है अप्लाई डेट रहने वाली है, ठीक है। क्या फीस रहने वाली है, कैसे आपका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। फिजिकल के बारे में आज हम बात करेंगे। तो मतलब पूरी जानकारी जितनी भी इसके बारे में पूरी जानकारी होगी आज हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो साइड में बेल का आइकन आ रहा है इसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, आप जो ये पोस्ट रहने वाली है आपकी वो ग्रुप सी की पोस्ट रहने वाली है, ठीक है। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स में जो है आपकी ये पोस्ट है, ठीक है। अगर हम अप्लाई डेट की बात करते हैं तो जो इसकी अप्लाई डेट रहने वाली है वो 27 जून से लेकर और 26 जुलाई तक आपकी रहने वाली है, यानी कि लगभग आप मानकर चलिए कि 1 महीने का समय जो है आपको इसका मिलने वाला है, ठीक है। पोस्ट की बात करें तो टोटल पोस्ट जो इसमें रखी गई है वो 458 पोस्ट रखी गई है, ठीक है। टोटल पोस्ट इसमें जो जनरल कैटेगरी की आपकी पोस्ट है वो 195 है, ठीक है। एससी की बात करें तो 74 है, एसटी की बात करें तो 37 है, ओबीसी की 110 वैकेंसी है और ईडब्ल्यूएस की यहाँ पर 42 वैकेंसी रखी गई है, ठीक है। तो इस तरह से जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी हमारे पास हो जाती है वो 458 यहाँ पर पोस्ट है हमारे पास, ठीक है। इसके बाद हम सैलरी की बात करते हैं तो सैलरी जो है आपको 21,700 से लेकर और 69,100 रुपये तक यहाँ पर मिलने वाली है। इसी के साथ ही आपको यहाँ पर जो अदर अलाउंसेज होते हैं जैसे कि एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस, टीए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, डीए, डीएनएस अलाउंस, तो ये जो हैं अलाउंसेज आपको इस सैलरी के साथ मिलेंगे। तो लगभग आप मानकर चलिए कि जो आपकी इन हैंड सैलरी होगी वो लगभग 30,000 के प्लस ही यहाँ पर आपकी जा रही होगी, ठीक है। 30,000 से ज़्यादा जो है आपको यहाँ पर सैलरी मिलेगी। ये जो 21,700 होता है ये आपका जो है यहाँ पर बेसिक पे होता है। इसके साथ ही इसमें काफ़ी सारे अलाउंसेज जुड़ते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया एचआरए, टीए, डीए। इसके बाद जो है आपकी सैलरी लगभग इतनी बैठती है, ठीक है। इसके बाद हम एज लिमिट की बात करते हैं तो एज लिमिट जो है आपकी 21 से 27 साल तक यहाँ पर रखी गई है, ठीक है। इसी के साथ ही जो है आपको यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी से हैं आप तो आपको 3 साल की छूट मिलेगी। एससी एसटी कैटेगरी से है आप तो आपको 5 साल की छूट यहाँ पर रहने वाली है, ठीक है। जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर जो एज लिमिट है वो 21 से लेकर 27 साल तक यहाँ पर होगी, ठीक है। इसके बाद हम क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो जो इसमें क्वालिफिकेशन रखी गई है वो बहुत मिनिमम रखी गई है। आप मान चलिए सिर्फ 10th पास जो है आपका यहाँ पर पास होना जरूरी है। अगर आपने इंडिया के किसी भी बोर्ड से या इंस्टीट्यूट से यहाँ पर 10th पास कर रखा है, ठीक है, तो आप जो है इस जॉब के लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको जो है यहाँ पर हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये ड्राइवर की पोस्ट है तो इसमें जो है आपको यहाँ पर हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस मांग रखा है तो ये आपके पास होना चाहिए। इस चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। आई साइड की बात करते हैं हम तो आई साइड जो है इसमें 6/6 और 6/9 मांग रखी है, ठीक है। इसके बाद हम फीस की बात करते हैं तो फीस जो है इसमें 100 रुपये रखी गई है, ठीक है। ये जो फीस है आपकी वो जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की फीस रखी गई है 100 रुपये। और अगर आप यहाँ पर एससी, एसटी या एक्स सर्विसमैन में हैं तो आपके लिए यहाँ पर कोई भी फीस नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर रहे हैं तो सिलेक्शन प्रोसेस कुछ इस प्रकार से रहने वाला है आपका। सबसे पहले तो आपका पीईटी और पीएसटी होगा जिसकी बात अभी हम आगे कर रहे होंगे। इसी के साथ ही आपका यहाँ पर रिटर्न एग्जाम होगा, ठीक है। इसके बाद जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा होगा। इसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट होगा, ठीक है। ये जो ट्रेड टेस्ट है आपका वो आपका ड्राइविंग से संबंधित ही होगा और इसके बाद लगेगी आपकी फाइनल मेरिट, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपका यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। अब हम यहाँ पर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की बात कर लेते हैं कि आपका पीईटी जो होगा सबसे पहले, ठीक है, वो किस तरह से होगा। पीईटी में आपको जो है यहाँ पर अपना एडमिट कार्ड साथ लेकर जाना है, ठीक है। सबसे पहले यही होगा आपका। तो इसमें जो यहाँ पर रेस मांगी गई है वो आपकी 1.6 किलोमीटर की रेस होगी जिसके लिए आपको यहाँ पर 7.5 मिनट का समय दिया जाएगा, ठीक है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ज़्यादा जो है हार्ड रेस नहीं है। अगर आप लगभग 1-2 महीने की प्रैक्टिस करेंगे तो आप आसानी से इसे क्लियर कर सकते हैं। लॉन्ग जंप की बात करते हैं तो लॉन्ग जंप जो है आपकी 11 फीट रखी गई है, ठीक है। 3 चांस आपको दिए जाएंगे। हाई जंप की बात करते हैं तो 3.5 फीट जो है आपको हाई जंप दिया गया है, इसके लिए भी आपको 3 चांस यहाँ पर दिए जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो फिजिकल स्टैंडर्ड की बात हम जो है अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर जाकर करेंगे। तो दोस्तों हम यहाँ पर जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आ गए हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में बताऊँगा। तो यदि आप जो है यहाँ पर इन्होंने लिख रखा है, देखिए, ऑल अदर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, तो अगर आप जो है किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो जो आपकी हाइट रहने वाली है वो 170 सेंटीमीटर रहने वाली है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस
और SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो जो आपकी हाइट रहने वाली है वो 170 सेंटीमीटर रहने वाली है। चेस्ट की बात करते हैं तो जो आपकी चेस्ट रखी गई है वो 80 to 85 रखी गई है, यानी कि बिना फुलाई जो है वो 80 सेंटीमीटर है और 5 सेंटीमीटर का यहाँ पर फुलाव मांगा गया है। ठीक है, यदि आप जो है यहाँ पर असम, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर रीजन, ठीक है, अगर आप जो है इन कैटेगरी में हैं, गढ़वाली, कुमाऊनी, गोरखा, डोंगराज, मराठाज एंड मतलब अगर आप इन स्टेट से और इन कैटेगरी से है तो जो आपकी हाइट रखी गई है वो 165 सेंटीमीटर रखी गई है। चेस्ट की बात करते हैं तो जो बिना फुलाई यहाँ पर चेस्ट रखी गई है वो 78 रखी गई है और 5 सेंटीमीटर का यहाँ पर फुलाव मांगा गया है। ठीक है, यदि आप जो है यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट यानी कि अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा से जो है बिलोंग करते हैं तो जो आपकी हाइट रहने वाली है वो 162 सेंटीमीटर रहने वाली है। चेस्ट की बात करते हैं तो 77 यहाँ पर चेस्ट रहने वाली है और 5 सेंटीमीटर का यहाँ पर फुलाव मांगा गया है। ठीक है, यदि आप जो है अगर जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, ठीक है, और आप जो है ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो जो आपकी हाइट रखी गई है वो 160 सेंटीमीटर रखी गई है और जो चेस्ट रखी गई है वो 76 सेंटीमीटर रखी गई है और 5 सेंटीमीटर का यहाँ पर फुलाव मांगा गया है। ठीक है, अगर आप जो है यहाँ पर ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और यहाँ पर लिख रखा है अदर देन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से यदि आप बिलोंग करते हैं, जो आपकी हाइट रखी गई है वो 162 सेंटीमीटर रखी गई है। ठीक है, जो यहाँ पर चेस्ट रखी गई है 76 रखी गई है और 5 सेंटीमीटर का यहाँ पर फुलाव मांगा गया है। ठीक है, यानी कि 76 to 81 जो है आपकी चेस्ट रखी गई है। तो इस तरह से जो है आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट रहने वाले हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हमने जो है फिजिकल स्टैंडर्ड की बात कर ली है। ठीक है, इसके बाद हम रिटन एग्जाम की बात करते हैं। तो रिटन एग्जाम जो है आपका 100 मार्क्स का रहने वाला है। ठीक है, 100 क्वेश्चन रहेंगे इसमें 100 मार्क्स के। इसमें जो है आपसे जो है 5 सब्जेक्ट यहाँ पर पूछे जाएंगे। सबसे पहले आपसे जीके पूछा जाएगा जिसके 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10 मार्क्स के। इसी के साथ ही आपका सेकंड ऑप्शन जो है यहाँ पर जो मैथ्स पूछा जाएगा आपसे जिसके 10 क्वेश्चन होंगे 10 मार्क्स के। इसी के साथ ही आपको हिंदी पूछा जाएगा जिसके 10 क्वेश्चन होंगे 10 मार्क्स के। इसके बाद इंग्लिश पूछा जाएगा आपसे 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। और इसी के साथ ही जो आपका ट्रेड रिलेटेड टेस्ट है, ठीक है, यहाँ पर जो है वो 60 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे और इसके जो यहाँ पर मार्क्स रखे गए हैं वो 60 मार्क्स रखे गए हैं। तो इस तरह से जो है आपके 100 क्वेश्चन हो जाते हैं 100 मार्क्स के। और इसको सॉल्व करने के लिए जो आपको यहाँ पर समय दिया जाएगा वो 2 घंटे का समय दिया जाएगा। ठीक है, 2 घंटे यहाँ पर आपका समय रहने वाला है रिटन टेस्ट के लिए। ठीक है, तो हमने जो है इसमें मैं सोचता हूँ कि यहाँ पर हमने सभी चीज़ें जो है यहाँ पर कवर कर ली है। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको अप्लाई डेट बता दी 27 जून से लेकर 26 जुलाई तक जो है आप इसका फॉर्म भर पाएंगे। पोस्ट की बात कर ली हमने, सैलरी की डिस्कस कर लिया। ठीक है, एज लिमिट की बात कर ली, सभी चीज़ें जो है हमने यहाँ पर पूरी तरीके से जानकारी प्राप्त कर ली है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वे भी इस फॉर्म को भर पाए अगर वे एलिजिबल हैं तो। ठीक है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साइड में बेल का आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।